तो इस वीक हमने देखा डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड 8, जिसमें हमें कुछ एक्शन देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हमें इसमें देखने को मिला माइंड गेम, ट्विस्ट एंड सम शॉकिंग मूवमेंट। तो आज हम बात करेंगे इसी एपिसोड के ब्रेकडाउन एंड कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। तो मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक शैडो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक ब्लू कलर के रोज से, और यही ब्लू कलर आगे यूज करा गया है डेक्स्टर के बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमें पता लगता है डेक्स्टर को एक प्राइवेट सेल में रखा गया है, लेकिन अब उसे शिफ्ट किया जा रहा है एक नॉर्मल सेल में जिसमें और भी प्रिजनर्स है। यही एपिसोड में आगे हम मैट और ग्लेन को बात करते हुए देखते हैं, और यहाँ पे ग्लेन अभी भी गिल्ट में है कि उसने म्यूज को मार दिया, और डेयरडेविल उसे कन्फ्रंट करता है कि तुमने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। यहाँ पे डॉक्टर ग्लेन म्यूज एंड डेयरडेविल की बुराई भी करती है, जिससे पता लगता है कि जो विल्सन चाहता था कि लोगों के बीच में विजिलेंट्स को लेके हेट आए, वो बढ़ रही है। और यहीं दूसरी तरफ विल्सन वेनेसा को बेसमेंट में लेके जाता है जहाँ पे उसने एडम को बंद किया है, और वो वेनेसा इमोशनल ब्लैकमेल करता है और एडम को मरवा देता है उसी के हाथों। और यहीं ग्लेन के पास बक आता है एक पार्टी का इन्वाइट लेके, जो कि विल्सन फिस्ट ने भेजा है उसके लिए। और यही मैट को पता लगता है कि विल्सन एंड वेनेसा उसके पास थेरेपी के लिए आते हैं। यही एपिसोड में आगे जब मैट अपने फर्म में आता है तो क्रिस्टियन उसे बताती है कि डेक्स्टर को दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया गया है और ये सब विल्सन ने किया है। डेक्स्टर तुमसे मिलना चाहता है, और इससे फ्रस्ट्रेट होकर मैट यहाँ से चला जाता है। इधर मेयर ऑफिस में विल्सन डैनियल को न्यू डेप्यूटी मेयर ऑफ कम्युनिकेशन बना देता है, और मैट जोसेस बार में आता है, और यहीं उसे जोसेस से पता लगता है क्योंकि जो बियर मरने से पहले पी रहा था वो जब भी पीता है जब या तो वो कोई केस जीतने वाला होता है या केस जीत चुका होता है। तो इसी से मैट को शक होता है कि शायद फोगी को किसी ने मरवाया, और उसका शक विल्सन पे जाता है। इसलिए वो डेक्स्टर से मिल जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें विल्सन ने हायर किया था फोगी को मरवाने के लिए। लेकिन डेक्स्टर कहता है कि पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो, जब भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहीं मैट डेक्स्टर का सर टेबल पे मार के यहाँ से चले जाता है। ये विल्सन के पास स्टार्ट हो जाती है, और हम देखते हैं कि ग्लेन मैट को कॉल कर रही है। और यहाँ पे हम जैक को भी देखते हैं जो कि स्वॉर्ड्समैन विजिलेंटे हैं। और कुछ टाइम बाद मैट भी यहाँ पे आ जाता है, और जब मैट और ग्लेन की एक आर्गुमेंट हो रही होती है तो जब भी मैट जैक एंड विल्सन की बातें सुनता है। यहाँ पे विल्सन कुछ फंड्स के लिए जैक को बोलता है, लेकिन जैक मना कर रहा होता है। लेकिन जब भी विल्सन उसे वार्निंग देता है कि तुम या तो मुझे फंड दो या फिर मैं सबको बता दूंगा तुम स्वॉर्ड्समैन विजिलेंटे हो, और मेरी विजिलेंटे फोर्स फिर तुमसे डील करेगी। और यही हमें पता लगता है कि जो विजिलेंटे फोर्स की कोप्स हैं वो पुलिस कमिश्नर के अंडर भी नहीं है, ना ही उसके ऑर्डर सुन रहे हैं। और फिर आगे हम देखते हैं बीबी यूरिक को पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए। पुलिस कमिश्नर उसे बताता है कि उसके अंकल की डेथ का मेन सस्पेक्ट विल्सन ही था, और ये बात भी यूरिक को पता थी। आगे जब डॉक्टर डेक्स्टर को ट्रीट कर रहे होते हैं, यहीं डेक्स्टर अपने टूटे हुए दांत से कॉप को मारता है एंड डॉक्टर पे भी हमला कर प्रिजन से भाग जाता है। और यहीं पे डांस करते हुए मैट वेनेसा की हार्ट बीट सुनता है, तो उसे पता लगता है कि वही थी जिसने फोगी को मरवाया था और डेक्स्टर को हायर किया था। तो यहीं डांस करते करते हम देखते हैं डेक्स्टर यहाँ पे आता है और स्नाइप करने वाला तो है विल्सन विस्क को, लेकिन तभी मैट गन की साउंड सुन के विल्सन को प्रोटेक्ट करता है, खुद सामने आ जाता है, उसकी गोली लग जाती है। तो यही एपिसोड एंड होता है। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वन डेक्स्टर पहले वेनेसा को शूट करने वाला होता है, लेकिन फिर वो विल्सन को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैट उसे बीच में आके बचा लेता है। फिर यही सीन शिफ्ट होता है 1 साल पहले, जब वेनेसा विंटर से जेल में मिलने आती है और उसे ऑफर करती है कि मैं तुम्हारी बेल करा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें फोगी नेल्सन को मारना पड़ेगा। यही मैट को हॉस्पिटल में होश आता है, और वो होश में आती सबसे पहले नाम कैरन का लेता है, जिससे गैलेन थोड़ा जेलस हो जाती है। यही मैट ग्लेन और क्रिस्टियन को बताता है कि विल्सन फिस्क ने ही हायर करा था डेक्स्टर को को मारने के लिए, क्योंकि वो एक केस पे लड़ रहा था, इसका रिलेशन विल्सन से हो सकता है। और यही दूसरी तरफ वेनेसा विल्सन को बताना चाहती है इस सब के बारे में, लेकिन विल्सन को पहले ही इस बारे में पता होता है, और वो वेनेसा को इंश्योर करता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर विल्सन अपने स्टाफ को अपने ऑफिस में बुलाता है और सब पे गुस्सा होता है, और सबको बोलता है कि मुझे डेक्स्टर चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें सिटी सील करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े या नाकाबंदी लगा दो। इसी के बाद वो बक को ऑर्डर देता है मैट को मारने के लिए, और वो बोलता है डेड हीरो इज बेटर देन ए लाइव विजिलेंटे। और इसी के साथ विल्सन शीला को भी बोलता है कि मेरे स्टाफ में से कुछ मेंबर मेरे साथ लॉयल है और कुछ ट्रेटर, तो मुझे उन ट्रेटर लोगों के नाम बताओ। और इसी के बाद शीला जाती है कमिश्नर गैलो के पास, और यानी दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बक आता है मैट को मारने के लिए, लेकिन यहाँ लाइट चली जाने की वजह से मैट यहाँ से बच के निकल जाता है और दूसरे रूम में आ जाता है। और यहीं उसे फ्रैंक मिलता है, और फ्रैंक यही बताता है कि उसे एक कॉल आई थी मैट को बचाने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे है। और यहीं उनके बीच में काफी बातें होती हैं, लेकिन जब भी विजिलेंटे टास्क फोर्स मैट को मारने के लिए हॉस्पिटल में आती है, और यहीं मैट एंड फ्रैंक वर्सेस विजिलेंटे टास्क फोर्स होता है, और इसमें एक ऑफिसर होता है नॉर्थ कॉल।
यहीं पे उसकी बुलेट पर पनिशर साइन देख के फ्रैंक समझ जाता है कि यही है जिसने एक्टर को मारा था, और वो मैट को बताता है। और फ्रैंक मैट को इंसिस्ट करता है कि वो इसे मार दे, लेकिन मैट उसे मारना अवॉइड करता है और फ्रैंक को भी बोलता है कि ना मारे। लेकिन जब भी फ्रैंक वहाँ पे नेट फेंक देता है और मैट और फ्रैंक वहाँ से बच के निकल जाते हैं, वो हो सकता है कि नॉर्थ कोल ऑफिसर भी बच गया और हमें आने वाले सीजन्स में दिखे। जब नीचे मैट एंड फ्रैंक जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे कैरन आती है, उन दोनों को बचा लेती है और हाइड आउट पे ले आती है फ्रैंक के। यही मैट कैरन को बताता है कि फोगी की डेथ के पीछे वेनेसा और विल्सन है और कैरन से हेल्प मांगता है विल्सन एंड वेनेसा के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, जिसमें कैरन मान जाती है। और यही हम बीबी रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट काफी हो रहे हैं, जो कोप्स है वो लोगों को मार रहे हैं और उनको फ्रेम कर रहे हैं एज विजिलेंटे, ताकि लोगों को लगे इन्होंने विजिलेंटेस को मारा है। और यही दूसरी तरफ मैट एंड कैरन को एक एविडेंस मिलता है जिससे पता लगता है कि जो रेडो कोर्ट है वहाँ से वेनेसा काफी इलीगल सामान और आर्ट्स मंगाते थी और इसी से रिलेटेड फोगी उसका केस लड़ रहा था, जिसमें वेनेसा का नाम आ सकता था, इसलिए उसने फोगी को मरवा दिया। और इसी रेड हुक में विल्सन कंस्ट्रक्शन करवा रहा है जिनसे रेड हुक का कंट्रोल इनके पास और स्ट्रॉन्ग हो और ये और इलीगल एक्टिविटी कर सके। यही फ्रैंक जाता है विजिलेंटे फोर्स के कोप्स को मारने के लिए, क्योंकि वो उसका नाम लेके लोगों को मार रहे हैं। और यही दूसरी तरफ शीला जो होती है वो एविडेंस देती है विल्सन को अबाउट गैलो कि गैलो ही है ट्रेडर उनकी टीम में जो विल्सन के खिलाफ प्लान बना रहा है। तो यही पनिशर कोप से लड़ते लड़ते कैप्चर्ड हो जाता है और उनमें से एक कोप पनिशर को ऑफर करता है कि वो इनकी टीम को ज्वाइन कर ले, लेकिन पनिशर मना करता है। और यहाँ पे ये पता लगता है कि जो कोप्स है पनिशर को काफी एडमायर करते हैं, लेकिन यही जब पनिशर मना करता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए तो वो उसे टॉर्चर करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं। और यही विल्सन कमिश्नर गैलो को अपने पास बुलाता है जब उसे पता लगता है कि वो ही ट्रेटर है और वो गैलो को वहाँ पे मार देता है। फिर हमें पता लगता है कि कैरन और मैट फ्रैंक को बचाने आते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्सेस देख के कैरन मैट को रोक देती है और मैट कहता है कि हमें भी आर्मी चाहिए होगी। वहीं दूसरी तरफ विल्सन डॉक्टर ग्लेन को ऑफर देता है तुम मेरी कमिश्नर ऑफ मेंटल हेल्थ बन जाओ, और ग्लेन एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि विल्सन एक इंटरव्यू दे रहा है जिसमें वो बताता है कि रात 8 बजे के बाद न्यूयॉर्क में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और साथ ही साथ मार्शल लॉ भी लगा देता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हुए दिखा तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। और यही एपिसोड के एंडिंग में दिखता है कि मैट रिक्रूट करता है न्यू टीम मेंबर्स को, जिसमें जो अच्छे पुलिस वाले होते हैं इंक्लूडिंग जेरी, नेक्स्ट सीजन में इनकी टीम दिख सकती है। और दूसरी तरफ विल्सन एंड वेनेसा बेसमेंट में जाते हैं और वहीं हमें दिखाया जाता है कि विल्सन ने काफी विजिलेंटिस को पकड़ रखा होता है, जिसमें स्वॉर्ड्समैन जो ओकाई और इस सीरीज में पहले भी दिख चुका है और फ्रैंक कैसल यानी पनिशर भी होता है। और यहीं पे वो डिनर करते हैं। आगे फिर हमें बाकी कैरेक्टर्स के लुक्स दिखाए जाते हैं, जिसमें बक होता है, एंजेला होती है, डॉक्टर ग्लेन होती है, क्रिस्टिन होती है, मैट होता है, फ्रैंक होता है और यही एपिसोड एंड होता है। इसी एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है फ्रैंक होता है वो किसी कॉप से बात कर रहा होता है एंथनी नाम के, वो साथ मिलाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो उसका हाथ तोड़ देता है और मोस्ट प्रोबेबली उसे की भी चुरा ली हो उसने सेल की। तो ये था डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड 9 का ब्रेकडाउन है हिडन ड्रिल्स। आपको कैसा लगा ब्रेकडाउन मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और कुछ हिडन ड्रिल्स हो जो मैंने मिस कर दिया वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल सिनेमैटिक साइडर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like you, be strong to hold the powers of the sun.